सुकून वही है जहाँ खुद को खोने का नहीं बल्कि खुद को ढूंढने का मन करे। इसीलिए मन में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं तो कभी कभी लगता है और सोच में पड़ जाती हूँ। ऐसा लगता है अकेले चलने का साहस रखो जनाब, कामयाबी एक दिन आपके कदमों में होगी। तो मॉर्निंग स्टार्ट हो गई है और हम निकले थे एक नई डेस्टिनेशन के लिए, जिसका वीडियो मैं बहुत जल्दी शेयर करूंगी। और सामने व्यू देख के आपको समझ ही आ गया होगा कि ये कोई ना कोई हिल स्टेशन है। तो हम जा रहे हैं पहले भीमताल और उसके बाद हम जाएंगे नैनीताल। द व्यू वॉज सो मेस्मराइजिंग एंड वेरी वेरी ब्यूटीफुल। वीडियो में वो चीज़ इस तरीके से नहीं दिखती, पर जब आप अपनी आंखों से देखते हो तो व्यू बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है। सामने बहुत ही ज़्यादा गहरी वैली और उसके साथ साथ धूप की छोटी धीमी धीमी किरणें आ रही हैं। बीच में छोटी सी नदी बह रही है, इसमें बहुत ही थोड़ा सा पानी है। और हम अपने डेस्टिनेशन के आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसमें सामने रानीखेत, नैनीताल और भीमताल तीनों दिखाई दे रहे हैं। और हम यहाँ पे किशु से बात कर रहे हैं, तो बिकॉज किशु वॉज़ वेरी एक्साइटेड सुबह सुबह उठने के बाद। और फिर हमने लिया एक हॉल्ट एंड पहाड़ और मैगी, द ग्रेट कॉम्बिनेशन। द मैगी वॉज सो नाइस, बहुत ज़्यादा टेस्टी। और यहाँ पे माई स्वैगर बेबी जो कि कुछ एक्टिविटीज़ कर रहा था। और उसके बाद हमने जो है डेस्टिनेशन के लिए निकलने के लिए सोचा। उससे पहले सोचा थोड़ी सी पेट पूजा कर लें, बिकॉज़ अर्ली मॉर्निंग हम निकले थे 4:30 के अराउंड नोएडा से। और उसके बाद हम पहुँचे, ये जो है 15 किलोमीटर बचा था वहाँ पे, तो एक मैगी पॉइंट है, वहीं पे हमने जो है मैगी वगैरह खाई। उसके बाद द व्यू वॉज सो ब्यूटीफुल। और एज़ ऑलवेज़ मैं बोलती हूँ कि बचपना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस भीड़ भाड़ में और ज़िंदगी की भाग दौड़ में पता ही नहीं चलता कब टाइम निकलता चला जाता है। वही ऑफ़िस की भाग दौड़, वही रोज़ रोज़ के जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, उसके साथ साथ ही जब हम देखते हैं कुछ भी नई प्लेस को, तो ये सामने एक गांव था। दिस वाज सो ब्यूटीफुल। और जब हम निकले थे उस टाइम पे द व्यू वाज सो नाइस एंड सो एट्रैक्टिव। सामने से जो है जब सूरज निकलता है सुबह को तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है, क्योंकि इतनी बड़ी भागदौड़ वाली जो लाइफ होती है उसमें सुबह का सूरज देखना इज़ लाइक ऐसा सपने जैसा हो जाता है। बट आप जब बाहर निकलोगे तो ये जो है आपको पूरी तरह से रिजुवेनेट कर देगा, आप एकदम एनर्जेटिक फील करोगे। तो इसीलिए जब भी आपको मौका मिले, निकलो अपनी फैमिली के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ, जिसके साथ भी आपका मन करता हो, जो भी आपके नियर एंड डियर वंस हों। और सिमिलरली जैसे हम निकले, मेरी फैमिली, मेरी छोटी सिस्टर और मेरे हस्बैंड, मेरा बेटी और मेरी सिस्टर के हस्बैंड। तो बिकॉज़ इट्स अ गुड कंपेनियन, जब आप अपने फेवरेट पीपल के साथ जाते हो तो आपको वो जो ट्रिप का एन्जॉयमेंट होता है वो दुगना हो जाता है। उसी तरह से बस जैसे ही रास्ते गुजरते चले गए और हम यहाँ पे पहुँच गए हैं अपने होटल। एंड द व्यू वाज सो ब्यूटीफुल, चारों तरफ ग्रीनरी और रोज़ इतने ज़्यादा सुंदर थे। एक चीज़ मैंने नोटिस की वहाँ पे कि इस टाइम पे, क्योंकि हम गए थे 24 अप्रैल को, तो जो उस टाइम पे जो वहाँ पे वेदर था अच्छा था काफ़ी। और चारों तरफ, क्योंकि रास्ते में भी देखा तो गुलाब की इतनी सारी वैराइटीज़ और बहुत ही अच्छे से खिले हुए गुलाब थे। तो ये जो है व्यू बहुत ही सुंदर लग रहा था। अब बात करते हैं भीमताल की। तो भीमताल के बारे में आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी, उससे पहले जो भी आपने सुना होगा, बट मैं कुछ स्पेशल सी चीज़ें बताना चाहती हूँ। जैसे ही हम होटल पहुँचे तो उसके बाद जैसे ही टेरेस पे, क्योंकि वी वर थिंकिंग के टेरेस वाला व्यू लें, बट आफ्टर सम टाइम वी चेंज द डिसीज़न कि चलो ठीक है फर्स्ट फ्लोर वाला जो है रूम ले लेते हैं। बट टेरेस से जो है व्यू बहुत बहुत सुंदर लग रहा था। द होटल वाज नाइस, क्योंकि इसके जो भी क्योंकि उस टाइम पे पहुँचे ग्रीनरी थी चारों तरफ, लॉबी बहुत अच्छी थी और सामने ही जो है भीमताल लेक थी। नीचे की तरफ गार्डन है यहाँ पे इस होटल में। और जो है ये एक आप कह सकते हो कि ग्रीन कॉटेज है, क्योंकि यहाँ पे आप जैसे खेल सकते हो, बच्चे जो है थोड़ा बहुत जो ग्रीनरी वाला एरिया है वहाँ पे रह सकते हो। और दूसरी चीज़ ये भी है कि फ्लावर्स वगैरह से इसको बहुत अच्छे से ब्यूटीफाई किया गया है। तो ये जो था थोड़ा सा रिव्यू था होटल का। अब हम बात करते हैं अपने डेस्टिनेशन की। तो जैसे ही हम एंट्री करते हैं तो भगवान शंकर की ये जो प्रतिमा थी मुझे बहुत अच्छी लगी, और एक सूदिंग फीलिंग भी आती है, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। और जब आप अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो, चारों तरफ छोटे छोटे से प्लांट्स, सोवेनिर जो कि आप अपने फ्रेंड्स वगैरह के लिए भी ले जा सकते हो। तो ये जो है ग्रीन प्लांट्स का, क्योंकि इट इज़ इन ट्रेंड नाउ इट इज़, सो यू कैन टेक विद यू एंड यू कैन गिफ्ट टू योर नियर एंड डियर वंस। तो ये रिसेप्शन एरिया से जब हम पूरा चेक इन वगैरह किया, जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी, आईडी वगैरह दी जाती है, तो हमने जो है पहले से ही रिव्यूज़ वगैरह देख के किया। तो उसके बाद गए हम छत पे एंड दिस वाज सो मेस्मराइजिंग व्यू। सामने ही लेक है, लोग बोटिंग कर रहे थे। हम 12:30 के अराउंड पहुँचे थे वहाँ पे।
और उसके बाद जो है वही फ्रेशन अप होना, थोड़ा रेस्ट करना, क्योंकि लॉन्ग ट्रैवल के बाद 6-7 घंटे का ट्रैवल हो ही जाता है एनसीआर से। तो उसके बाद जो है थोड़ा सा रेडी होने के बाद हम बाहर निकलने के लिए सोच रहे थे। तो इसी बीच में जो है, क्योंकि बच्चों को भी देखना है, अगर बच्चा है साथ में तो थोड़ा सा लगता है कि रिलैक्स होकर ही आप अपने ट्रिप को एंजॉय करो। सो वी आर रेडी टू गो आउट, और बस यहाँ से निकले तो व्यू बहुत अच्छा लग रहा था। बस जैसे ही निकलते हैं तो सामने ही भीमताल लेक दिख रही थी, लोग बोटिंग कर रहे थे वहाँ पे, और हम 3 डेस्टिनेशन हमने कवर किए यहाँ पे। तो जो कि डिसाइडेड था पहले से कि पहले हम जाएंगे बोटिंग करने, उसके बाद हम जाएंगे जो है हनुमानगढ़ी, और उसके बाद जाएंगे भीमेश्वर महादेव का मंदिर, क्योंकि उसके बाद ज़्यादा इतना टाइम था नहीं, 3-4 घंटे, 2-3 घंटे तो थोड़ा सा रेस्ट किया और रेडी वेडी हुए तो इतना टाइम लग गया था। सो भीमताल तो ऑफ बीट लोकेशन है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ना भीड़ भाड़ में जाते हैं नैनीताल, बट मुझे लगा कि थोड़ा सा ना, क्योंकि उस टाइम पे रश अब स्टार्ट हो गया है, वहाँ पे सीज़न स्टार्ट हो गया है, सो आई थॉट टू स्टे इन भीमताल। और ये जो है एक ट्राइंगुलर शेप की, यानी कि त्रिभुजाकार झील है। और मेनली अगर आप एनसीआर से जाओगे, अगर कार से जा रहे हो तब तो कोई इशू नहीं है, आप अपना ड्राइव करके जा सकते, कोई इशू नहीं है। बट अगर आप बस से जा रहे हो तो काठगोदाम तक जो है आपको बस वगैरह आती हैं और ट्रेन वगैरह आती हैं, और उसके बाद वहाँ से आप टैक्सी वगैरह ले सकते हो। तो वहाँ से 10 किलोमीटर्स है जो है ये नॉर्थ की तरफ। उसके बाद अगर इसकी लंबाई चौड़ाई देखो तो 1674 मीटर जो है इसकी लंबाई है, और 447 मीटर इसकी जो है चौड़ाई है, और गहराई जो है इसकी 14 से 40 मीटर के अराउंड है। मतलब मिड में जो है 40 मीटर और चारों तरफ जो है 40 मीटर के अराउंड है। तो ये जो है नैनीताल, जैसे आपने देखा होगा कि नैनीताल की जो झील है वो भी काफ़ी बड़ी है। तो कंपैरेटिवली पहले बोला जाता था कि ये जो है इसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा था जब तक उसको डिस्कवर नहीं किया गया था। और भीमताल की जो भी स्पेसिफिकेशन है, एक तो बेलीज है चारों तरफ, यानी कि सुंदर घाटी है वहाँ पे, और उसके बीच में जो है एक ये लेक है, और बीच में एक टापू है जिसमें कि आपने देखा हो आइलैंड कैफ़े के नाम से फेमस है। और ये जो है आप उस जो आइलैंड में पहुंच सकते हो बोटिंग से ही, तो वहाँ पे रुक जाते हैं, और वहाँ पे बहुत सारी जो भी फ्रेश वाटर जो फ़िशेज़ हैं वो रखी गई हैं। और उसके अलावा जितने भी एक्वेरियम हैं, तो एक्वेरियम कैफ़े के नाम से भी फेमस है वो। तो हम लोग एक्चुअली बच्चे के साथ थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो बस पहले जो डिसाइडेड था कि पहले हम करेंगे बोटिंग, तो इसी के लिए हम निकले। और कुछ चीज़ें हमने ऑलरेडी एक्सप्लोर करी हुई थी। तो ये जो है निकलने के बाद जैसे ही हम होटल से निकले तो वॉकिंग डिस्टेंस ही था, तो आप लगा सकते हो कि 1 किलोमीटर पे ही। और उसके बाद एक जो है थोड़ा वैसा चैम्बर सा बनाया हुआ था, एंड दिस इज़ द लेक व्यू फ्रॉम द रोड। और जैसे ही हम पहुँचे तो नीचे फ़िश काफ़ी सारी दिख रही थी किनारों पे ही, और क्योंकि ये फ्रेश वाटर लेक है तो किनारों पे बहुत सारी फ़िश थी। और जो, क्योंकि ऐसे खाने को तो नहीं मतलब ऐसे दे सकते हैं, क्योंकि कुछ मिल भी नहीं रहा था। और दूसरी चीज़ ये है कि फिर मे बी जो उनका हैबिटेट है वो डिफरेंट है। तो ये जो है सामने का पूरा व्यू दिख रहा है, एंड ट्रायंगुलर शेप की लेक में जो है बहुत सारे जो है जगह जगह पे प्लेसेस बने हुए हैं। तो हमने यहाँ से स्टार्ट की अपनी बोटिंग। तो इसमें आपको डिपेंड करता है, सीज़न में 500 के अराउंड लेते हैं वो, बट ये था कि थोड़ा सा ऑफ सीज़न था उस टाइम पे, सीज़न जब स्टार्ट हुआ था, तो 300 से 500 के बीच में जो है बोटिंग का चार्ज लेते हैं। एंड बोटिंग वॉज एक सो इन्जॉयबल, क्योंकि जो एक तो आप कुछ भी छोटा मोटी चीज़ें खा रहे हो, सो वी हैव टेकन भेलपूरी, और उसके बाद यहाँ पे आप बोटिंग करो। तो 1 घंटे का जो चार्ज लिया था अप्रॉक्स इन बिटवीन 300 टू 500, कभी कभी 600 भी ले लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। बाकी जो है इसकी कुछ और जो भी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि भीमताल जो लेक है, आसपास के जितने भी इरिगेशन सिस्टम है पूरा इसी से ही चल रहा है। तो जो भी एक्टिविटीज़ वगैरह हैं वो भी इसी से ही हो रही हैं। पानी जो है, पानी का जो सप्लाई है वो भी यही जो लेक है वो ही पूरा करती है। और ऐसा बोला भी जाता है कि ये ना सूखती नहीं है, इसको जो रिचार्ज है ऑटोमेटिकली होता रहता है। और इसका जो बहाव है ना, गोला नदी से इसको ये रिचार्ज होता रहता है, और जितने भी आसपास के एरियाज़ हैं वहाँ पे जो है इसका सप्लाई होती रहती है वो वाटर की। और बोटिंग के अलावा ना यहाँ पे और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़, जैसे पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हो आप, कियाकी कर सकते हो, और उसके अलावा जो है साइकिलिंग जो है बोटिंग के साथ ही वो भी कर सकते हो उसके आसपास, और हॉर्स राइडिंग वगैरह भी कर सकते हो अगर आपको इंटरेस्ट है तो। बाकी पैराग्लाइडिंग तो पता ही है आपको, आसपास में बुटिया मार्केट है, वहाँ पे शॉपिंग भी कर सकते हो। सो इट वाज एंजॉयबल। एंड उसके बाद जो है जब हम बोटिंग हमने कर ली तो उसके बाद हम गए थे हनुमानगढ़ी। तो हनुमानगढ़ी की वीडियो मैं अलग से डालूँगी, क्योंकि वो भी बहुत सुंदर प्लेस लगा मुझे। सो सी यू देयर इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट, डे 1, और आप इन्जॉय करोगे। देयर आर फ्यू मेमोरेबल फोटोज़ विच आई एम शेयरिंग विद यू गाइज। सो
दीज आर सो इन्जॉयबल और एक अच्छी लोकेशन है ये। आपको अगर भीड़ भाड़ से दूर नैनीताल में नहीं रुकना है तो आप भीमताल रुक सकते हो वहाँ पे, क्योंकि ये थोड़ा सा उससे बजटेड भी कहूँगी मैं, क्योंकि आपको जो है होटल रूम्स हैं वो 1500 से 4000 की रेंज में मिल जाएंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से जो है मतलब कौन सा होटल ले रहे हो। तो बाकी की वीडियोज़ मैं आपसे जल्दी शेयर करूँगी। तब तक आप इंजॉय करो इस व्यू को और देखो। बाकी आपका जो भी प्लान हो आप जा सकते हो, और पहुंचने के लिए जो है आप या तो बस से जा सकते हो या फिर ट्रेन से जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग तरीके से है। जैसे अगर आप बाय एयर आ रहे हो तो पंतनगर एयरपोर्ट नियरेस्ट पड़ता है और भीमताल से 58 किलोमीटर है। उसके बाद आप टैक्सी ले सकते हो। अगर बाई रोड आ रहे हो तो ISBT से आनंद विहार दिल्ली की चलती हैं, तो काठगोदाम और नैनीताल के लिए अवेलेबल है, या फिर जैसे रेड बस वगैरह भी मिलती हैं। और बाई ट्रेन आ रहे हो तो काठगोदाम रेलवे स्टेशन लास्ट है उसका, उसके बाद भीमताल पड़ता है 30 किलोमीटर, तो वहाँ से आप टैक्सी कर सकते हो। ये जो है तरीके हैं। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो कि एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो और बाकी इंजॉय कर सकते हो। इट इज़ एन ऑफ बीट लोकेशन, बहुत ज़्यादा रश नहीं रहता है, तो आप यहाँ पे एक पीसफुल 2 से 3 दिन आराम से निकाल सकते हो। कुछ चीज़ें हैं जो कि घूमने वाली, वो देख सकते हो। टी गार्डन हमने मिस कर दिया है तो वो आप देख सकते हो, वो बहुत ही ज़्यादा देखा था मैं बाद में, तो टी गार्डन जो है आप देखने जा सकते हो। टिल देन, thank you so much for watching guys, and I hope you like the video, and please share and subscribe the channel for more interesting videos. So we are going for Hanuman Gadi.